Assalamu alaikum students. I am your English teacher. I hope you all are fine. Today is our first online class of English A after school off. Due to pandemic situation, school are closed again because of coronavirus. So you have to wear masks and gloves and sanitizer and wash your hands till 20 seconds. So let's start our video now. स्टूडेंट्स, हमारे स्कूल फिर से ऑफ़ हो गए हैं कोरोना वायरस की वजह से। स्कूल्स ऑफ़ हैं। सो अब हम लोग अपनी ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट करते हैं। आप लोगों की आज फर्स्ट इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास है और जिससे पहले जो आप लोगों को क्लास वर्क करवाया गया है, आप लोगों ने वो सब अपना काम कंप्लीट करना है। देन आप लोगों ने फिर लर्निंग करनी है। हर चीज़ आपको याद होनी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एज़ यू नो कि रमज़ान मंथ हमारा स्टार्ट है। हम रमज़ान में अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, रोज़े रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और इसके साथ साथ हम और भी बहुत से नेक काम करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम रमज़ान के महीने में इबादत करें, रोज़े रखें और साथ साथ अल्लाह ताला से दुआएं मांगें कि ये जो हमारे मुल्क में कोविड-19 चल रहा है ये सब ख़त्म हो जाए और हमारे स्कूल फिर से ओपन हो जाएं और हम लोग अपनी डेली लाइफ में वापस से आ जाएं, ताकि हम अपने स्कूल्स आएँ, अपनी स्टडी पे फोकस करें, अपनी क्लास में रेगुलर क्लासेस लें स्कूल से आकर और ये बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। सो स्टूडेंट्स, रमज़ान में सब ज़कात फ़ितरा वगैरह अतिया करते हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग बहुत जो नीडी पीपल हैं उनकी हेल्प करें और अगर इसके अलावा आप लोग कोई हेल्प करना चाहें फ़ितरा वगैरह के अलावा तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। और अच्छी बातें करना चाहिए, लोगों के काम आना चाहिए, लोगों की हेल्प करना चाहिए, क्योंकि इससे अल्लाह ताला भी खुश होता है और हमें इसका बहुत बहुत सवाब मिलता है। और आप लोग किसी भी जैसे गरीब बच्चे हैं, गरीब चिल्ड्रंस हैं, आप उन्हें न्यू ड्रेसेस दे सकते हैं, कोई उन्हें ईद के कपड़े दिला सकते हैं, कोई उनका काम पूरा कर सकते हैं। तो आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हेल्प करें। और आप लोगों के स्कूल में हेल्प बैंक है जिसमें यहाँ गरीब लोगों की हेल्प की जाती है, जिन लोगों को हम राशन और डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। सो काइंडली आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अतिया करें, जो भी देना चाहें, अपने घर में से कुछ देना चाहें तो वो आके अपने स्कूल में आप सबमिट करवा दें, अपने स्कूल में आप दे दें ताकि वो गरीब लोगों तक पहुंच जाए और इसका आपको बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा और बहुत ज़्यादा इसकी नेकियां होती हैं। और फ्राइडे वाले दिन अगर हम कोई काम करते हैं, कोई भी नेक काम करते हैं तो उसका सवाब हमें 70 गुना ज़्यादा दिया जाता है। सो स्टूडेंट, हर चीज़ में, हर काम में, नेक काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और पार्टिसिपेट करें। सो नाउ लेट स्टार्ट इंग्लिश ए क्लास। आज हमारी इंग्लिश ए की ऑनलाइन क्लास है। सो नाउ टेक आउट योर इंग्लिश ए बुक, ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल। ओके, हमारी बुक का नेम है ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल। नाउ टेक आउट योर इंग्लिश ए बुक, ओपन पेज नंबर 158। पेज नंबर 158 ओपन करना है एंड द चैप्टर इज़ यूनिट नंबर 22। यूनिट नंबर 22 and the chapter name is A Child's Thought। A Child's Thought, ये चैप्टर है चाइल्ड थॉट, यानी इसमें एक आपको कहानी है, एक इसमें ऐसी बात है जो आपको बताई जा रही है, जो इमेजिन की जा रही है। सो नाउ स्टार्ट फर्स्ट लाइन। At 7 when I go to bed। At 7 when I go to bed। 7 बजे मैं बेड पर गया। I find such pictures in my head। I find such pictures in my head। Castles with dragons crawling round। कुछ पिक्चर्स हेड मेरे माइंड में आई। जब बेड पे मैं गया है 7 बजे तो कुछ पिक्चर्स मेरे माइंड में आई कि कैसल है, ड्रैगन है जो उसके इर्द गिर्द राउंड कर रहा है। गार्डन्स वेयर मैजिक फ्रूट्स आर फाउंड। गार्डन्स वेयर मैजिक फ्रूट्स आर फाउंड। गार्डन्स है और वहाँ मैजिक फ्रूट्स हैं जो वहाँ पे फाउंड हैं।
फेयर लेडीज़ प्रेजेंट इन आ टावर। फेयर लेडीज़ प्रेजेंट इन आ टावर। एक फेयर लेडी है टावर पे, बहुत मतलब घबराई हुई डरी सहमी सी है लेडी। और लॉज इन एन एंशेंट बावर, वो बहुत घबराई हुई डरी सहमी सी एक लेडी है बावर पे, जो एक कैसल है। जब मैं बेड पर गया तो मेरे माइंड में कुछ पिक्चर्स आई कि कैसल है, ड्रैगन है और राउंड कर रहा है, और गार्डन भी है, डिफरेंट फ्रूट्स हैं वहाँ पे, फ्रूट्स मैजिक फ्रूट्स हैं, और एक फेयर लेडीज़ है जो वहाँ पर खड़ी हुई है घबराई हुई सी, जैसे लग रहा है उसे किसी ने पकड़ लिया हो या उसे कैद करके रखा हो। लाइक कैसल, ये देखिए कैसल कैसा होता है। कैसल एक यानी हम कहते हैं महल है, ये इस तरह का एक कैसल है। फेयर लेडी, यहाँ एक फेयर लेडी है जो बहुत सैड सी है। और ड्रैगन, यस ड्रैगन है जो इस कैसल के राउंड कर रहा है। एंड मैजिक फ्रूट्स, एक बड़ा सा ट्री है उस पर फ्रूट्स हैं। ये कौन से फ्रूट्स हैं? मैजिक फ्रूट्स। एंड राउंड हॉर्समैन उस पर राउंड कर रहा है। कम, ओके स्टूडेंट, कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 159। स्टार्ट फर्स्ट लाइन। While gallant horsemen ride by streams. While gallant horsemen ride by streams that border all this land of dreams. That border all this land of dream. कि एक वाइल्ड गैलेंट हॉर्समैन राइड कर रहा है, उसके इर्द गिर्द वहाँ पर हॉर्समैन है जो घुड़सवारी भी कहते हैं, जिसको घोड़े पे बैठना या घोड़े की सवारी करना, घोड़े पे आना। द बॉर्डर ऑफ ऑल दिस लैंड, यानी ये सब इसके ख्वाब में है कि ये सारी एक ख्वाब की सरजमीन है। आई फाइंड सो क्लियरली इन माई हेड, और ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में बहुत क्लियर हैं। क्या हैं? बहुत क्लियर फाइंड हो रही हैं। जो भी मैं सोच रहे हैं कि एक चाइल्ड की थॉट्स है, ये सब बता रहे हैं कि माइंड में ये सब चल रहा है, जो ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में आई। I find so clearly in my head at 7 when I go to bed. At 7 when I go to bed. At 7 when I wake again. और जब 7 बजे go to bed, यानी जब बेड पे गया, मैं लेटने गया आराम करने, तो at 7 when I wake up again. और फिर 7 बजे मैं दोबारा उठ गया, अगेन वेक अगेन। एट 7 when I wake again, के 7 बजे मैं उठ गया। द मैजिक लैंड आई सीक इन वैन, एक मैजिक लैंड है आई सीक इन वैन, जो बिल्कुल एक सरजमीन है जादुई, बिल्कुल एक बेकार है। अ चेयर स्टैंड्स विद द कैसल फ्रॉम। अ चेयर स्टैंड्स वेयर द कैसल फ्रॉम, के एक चेयर है, एक चेयर वहाँ जहाँ खड़ी है, मैं देख रहा हूँ जहाँ मेरे रूम में सामने चेयर खड़ी है, वहाँ पे क्या है? कैसल फाउंड हो रहा है कि एक कैसल है। द कारपेट हाइड्स द गार्डन ग्राउंड, और जो कारपेट है हमारे उसका गार्डन का, जो मतलब रूम का जो गार्डन है, वो क्या शो कर रहा है कि वो एक गार्डन ग्राउंड है। ठीक है, द कारपेट हाइड्स द गार्डन ग्राउंड, क्या शो हो रहा है कि वो एक गार्डन ग्राउंड है। नो फेरीज ट्रिप्स अक्रॉस द फ्लोर। नो फेरीज ट्रिप अक्रॉस द फ्लोर, कि यहाँ पर कोई फेरी नहीं है फ्लोर पर। बोट्स एंड नॉट हॉर्समैन फ्लैंक द डोर। बोट्स एंड नॉट हॉर्समैन फ्लैंक द डोर, बोट्स और हॉर्समैन कुछ भी नहीं है डोर के पास। एंड वेयर द ब्लू स्ट्रीम्स रिपलिंग रन। एंड वेयर द ब्लू स्ट्रीम रिपलिंग रन, और वहाँ पे तो कोई भी पानी या कोई अंदर वो नहीं है ब्लू। इज़ नाउ अ बाथ एंड वाटर कैन, और वहाँ पे जो है ना जो एक कैन रखा हुआ है वाटर कैन, तो वहाँ पे कोई एक नहीं है समंदर, और या वो कह लें कि ब्लू स्ट्रीम, वहाँ पे कोई भी एक लहर ब्लू लहर नहीं है। आई सीक द मैजिक लैंड इन वैन, और जो जादुई सरजमीन है बिल्कुल बेकार है। एट 7 when I wake again। एट 7 when I wake again, और 7 बजे मैं दोबारा से उठ गया। लाइक रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, ये पोएम है हमारी अ चाइल्ड थॉट, जिसमें चाइल्ड ने
जब अपने बेड पर गया तो उसने अपने माइंड में कुछ पिक्चर्स क्लियर उसको फाइंड हुई, उसमें माइंड में कुछ पिक्चर्स आई, सर्च हुई कि कैसल है, ड्रैगन है और उसके इर्द गिर्द राउंड कर रहा है, कुछ मैजिक फ्रूट्स भी वहाँ फाउंड हो रहे हैं, गार्डन है और फेयर लेडी है, ठीक है। एंड द और हॉर्समैन है जो इस कैसल के इर्द गिर्द राउंड कर रहा है हॉर्स पर। देन ये जो सारी एक सरज़मीन है, ये ख्वाब की सरज़मीन है, सरज़मीन ख्वाब है, यानी ये ख्वाब की तरह से सब लग रहा है। और ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में बिल्कुल क्लियर है कि 7 और जब 7 बजे मैं अपने बेड पर गया और फिर 7 बजे मैं उठ गया और जो मैजिक लैंड है यानी मैजिक की जो ज़मीन है वो बिल्कुल एक बेकार सी लग रही है। और जहाँ एक चेयर खड़ी है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कैसल उसको दिखा था कि जहाँ चेयर है वहाँ पे कैसल है, और जो गार्डन है कारपेट है वहाँ पे गार्डन ग्राउंड है, उसको शो हो रहा है कि जिस रूम में है उस रूम की सारी चीज़ों को इमेजिन करके बता रहे हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें फाइंड थी। नो फेयर स्ट्रिप अक्रॉस द फ्लोर, के वहाँ पे कोई भी फ्लोर पर नहीं है। बोर्ड्स एंड नॉट हॉर्समैन फ्लैंक द डोर, ना कोई बोर्ड है और ना कोई हॉर्समैन उसके वहाँ पे डोर पर है, और ना कोई ब्लू स्ट्रीम्स यानी कि कोई ब्लू लहर या नहीं है, सिर्फ एक वाटर कैन है, बात लेने वाला वाटर कैन। और ये सारी जादुई सरज़मीन बेकार है। जब और 7 बजे मैं फिर से उठ गया। आप ये देख सकते हैं पिक्चर्स में कि ये कैसल है, लेडी है, ड्रैगन है, मैजिक फ्रूट्स हैं एंड हॉर्समैन है। ये सारी एक इमेजिन स्टोरीज़ हैं। नाउ चिल्ड्रन बेड पर है, जब वो उठता है तो वो अपने रूम की सारी चीज़ों पे डिफ़ाइन करता है कि ये चीज़ यहाँ पे ऐसा था, चेयर थी तो यहाँ पे कैसल था, और जो मेरा फ्लोर कारपेट है वहाँ पे गार्डन था, और जहाँ सामने एक वाटर का कैन रखा है तो वहाँ पे ब्लू सी उसको लहरें से दिख रही थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। जब वो सोने के लिए लेटा तो उसको ये सारी चीज़ें उसके माइंड में फाइंड हुई। एंड देन जब वो 7 बजे उठ गया तो वो सारी चीज़ें एक जादुई सरज़मीन थी, बस और कुछ नहीं, एक बेकार सी उसको ये चीज़ें लगी सारी। ओके, नाउ दिस रीडिंग इज़ कम्प्लीटेड। ओके स्टूडेंट, यू हैव टू मस्ट रीड 2-3 टाइम। ओके, आप लोगों को ये 2-3 टाइम बहुत केयरफुली रीड करना है अच्छी तरह से। एंड देन स्टार्ट वर्ड मीनिंग। ये हमारी वर्ड मीनिंग है, ये हमने कॉपी में भी कंप्लीट करवाई हैं और मैं अभी यहाँ पे आपको रीडिंग कर रही हूँ। नंबर 1 इज़ ड्रैगन, अ लार्ज फायर ब्रीथिंग creature in stories. It is green, has a scale and a tail. Dragon means a large fire-breathing creature in stories. It is green, has a scale and a tail. Number 2, proud. Number 2 is proud. To roam in search and a tail. To roam in search of prey or food. To roam in search of prey or food. Number 3 is to cast a spell on something. To cast a spell on something. Number 4 is a shady leafy shelter in a wood. A shady leafy shelter in a wood. 4 मीनिंग्स मैंने आपको पढ़ाई हैं, आप लोगों ने इसी तरह पढ़नी है, और जिनके पास ये वर्क कंप्लीट ना हो वो आप लोग कॉपी में वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। पेज नंबर 158 पे जो वर्ड्स मीनिंग है ये आप लोगों की कॉपी में वर्क कंप्लीट है, और जिनके पास वर्क कंप्लीट नहीं है या रिवीजन में वर्क कंप्लीट नहीं है, कुछ के बाद सिर्फ वर्ड्स से कंप्लीट नहीं है मीनिंग, सो वो यहाँ बुक से देख के अपनी मीनिंग्स कंप्लीट कर सकते हैं। ड्रैगन, ट्रॉल, एंचेंट, टू कास्ट अ स्पेल ऑन समथिंग, बावर, a shady leafy shelter in a wood. Bower, a shady leafy shelter in a wood. Enchant, to cast a spell on something. Bower, a shady leafy shelter in a wood. Okay student, come to the next page, page number 159. Page number 159. Page number
159 पर अब जो हमारे वर्ड्स हैं मैं वो रीड कर रही हूँ ताकि हमारी रीडिंग कंप्लीट हो जाए। फिफ्थ वर्ड इज़ गैलेंट, ब्रेव एंड हॉनरेबल, brave and honorable. Flank, to be on the side of somebody or thing. Be on the side of somebody or thing. Be on the side of somebody or thing. And the last is in vain, without success. In vain, without success. Gallant, brave and honorable. Fang, be on the side of somebody or thing. In vain, without success. ओके स्टूडेंट, मैंने आज आप लोगों को यूनिट नंबर 22 की रीडिंग करवाई है। आज चाइल्ड्स थॉट एंड उसके बाद हमने रीडिंग करी, पूरी रीडिंग कंप्लीट करी है। तो उसके बाद हमने कुछ पिक्चर्स शो करी हैं आपको। आप ये पिक्चर्स देखकर आपको आइडिया हो रहा है कि हमने इस चैप्टर में क्या है, हमारे इस चैप्टर में क्या एक्सप्लेनेशन है। एंड देन उसके बाद मैंने आप लोगों को कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग रीड करके बताई है, जो कि आप लोगों की बुक्स में सबके पास है। सब बुक से देख के अच्छी तरह रीड करेंगे और याद भी करना है। इस मीनिंग्स को आपको सबको याद करनी है ताकि आप लोगों को वर्ड मीनिंग याद हो जाए अच्छे से। ये यहाँ हमारे पेज नंबर 158 पे 4 वर्ड्स हैं, ड्रैगन, प्राउड, एंशेंट, बावर। एंड पेज नंबर 159 पे हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, यानी टोटल हमारे 7 वर्ड्स होते हैं, गैलेंट, फ्लैंक, इनवाइन। ओके, ये आप लोगों ने रीडिंग करनी है अच्छे से याद करना है इनको। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और जिस दिन आप रीडिंग करें तो उस दिन प्लीज़ आप लोग अपनी बुक पे डेट ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, हमने इसके कुछ डिक्टेशन वर्ड्स भी करे थे, हमने इसके कुछ सेंटेंसेस भी करे थे। लाइक डिक्टेशन वर्ड्स जो हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, मैंने इन पे अंडरलाइंस करे हैं। ये वर्ड्स आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, लाइक पिक्चर्स, ड्रैगन्स, मैजिक फ्रूट्स, एंशेंट, बावर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आप लोगों के पास चेयर, मैजिक लैंड, हॉर्समैन, राइड, ये सारे डिफरेंट वर्ड्स हैं। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो याद करने में इन वर्ड्स को, तो आप इस तरह से वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं ताकि आप लोगों को वर्ड्स याद हो जाएं। और जो वर्ड्स याद करते रहें वो आप लोग लिखते रहें अपनी कॉपी में, बार बार लर्निंग करें और बार बार राइट करें कॉपीज़ में। जितनी बार आप याद करके लिखेंगे उतना आपको अच्छा याद होगा। और अगर आप लोगों के पास कोई काम मौजूद ना हो तो आप लोग अपनी बुक से देख के भी कंप्लीट कर सकते हैं। मीनिंग्स तो आपको बुक में इजीली मिल जाती हैं, सेंटेंसेस भी इसमें हो जाएंगे। डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड डिक्टेशन वर्ड्स जो भी हैं वो भी आपके सारे बुक्स के हैं। और इस चैप्टर के डिक्टेशन वर्ड आप लोगों ने सिलेबस से देख के याद करने हैं। आप लोगों के सिलेबस में चैप्टर 22 यूनिट नंबर 22 आज चाइल्ड थॉट के डिक्टेशन वर्ड आपके पास सिलेबस में मौजूद हैं। तो आप लोग अपने सिलेबस से देख के इसके डिक्टेशन वर्ड वहाँ से याद कर लीजिएगा। और इसके जो वर्ड मीनिंग डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो आपने बुक से देखकर याद करने हैं। ओके स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज रीडिंग इज़ कम्प्लीटेड। आपने इस रीडिंग को 2-3 टाइम्स रीड करना है चैप्टर को। ओके स्टूडेंट, सो इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम सो यू विल फ्रीली डिस्कस विद मी, आई विल गाइड यू। ओके स्टूडेंट, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। कोविड-19 की वजह से हम लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं ताकि आप लोग घरों में रहकर सेफ़ रहकर अपनी स्टडी भी कर सकें और आप लोग कोविड से भी बच सकें। सो आप लोग हर चीज़ से एहतियात कीजिएगा, बाहर नहीं जाएगा बिला ज़रूरत। बाहर जाएं तो मास्क पहन के जाएं, ग्लव्स पहन के जाएं और सैनिटाइज़र यूज़ करें बार बार। और कोशिश करें कि ठंडी चीज़ों से भी अवॉइड करें क्योंकि कफ, फ्लू वगैरह से भी ये इसके हो जाता है। तो इसीलिए आप लोगों को हर चीज़ से
एहतियात करनी है और अल्लाह ताला से बहुत बहुत दुआएं मांगें, इबादत करें क्योंकि रमज़ान का महीना है, इसमें हमारी इबादत कबूल होती हैं। सो आप लोग अल्लाह ताला से प्रे करें कि हमारे स्कूल ओपन हो जाएं और हमारी फिर से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएं। सो स्टूडेंट, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो या आप लोगों को कुछ भी डिस्कस करना हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, स्टे सेफ, स्टे होम, अल्लाह हाफिज़।